सोचिए, आज से करीबन 5000 साल पहले समंदर के बीचों बीच एक ऐसा शहर जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसा शहर जिसे लंबे समय तक सिर्फ एक कहानी, एक मिथक माना जाता रहा। और फिर एक दिन अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया, अपने पीछे छोड़ गया एक गहरा राज जो इतिहास और आस्था के बीच की लकीर को आज भी धुंधला कर देता है। और यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी खोज की नींव है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कल्पनाएं हैं या उनमें कोई गहरा दबा हुआ सच छिपा है। चलिए आज इसी राज की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। कहा जाता है कि इसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। सोचकर देखिए, एक ऐसी शानो शौकत जो आज के सबसे अमीर शहरों को भी शायद शर्मा दे। तो ये कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण से। जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने एक नए सुरक्षित शहर का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने समुद्र देवता से अपने लोगों के लिए 12 योजन जमीन मांगी। कहते हैं कि समुद्र देवता ने वो जमीन दे दी और फिर खुद दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जिसकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। इसके बड़े बड़े दरवाजों की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। यहाँ सुनियोजित सड़कें थीं, बड़े बड़े बंदरगाह थे और सिंचाई की ऐसी तकनीक थी जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ कुछ बनता है वहाँ उसका अंत भी लिखा होता है। ये दिव्य शहर भी इसका अपवाद नहीं था। इसकी सुनहरी कहानी पर एक ऐसे श्राप का साया पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका के विनाश की नींव रखी 2 बड़े श्रापों ने। एक दिया महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने, और दूसरा तब मिला जब कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार और अधर्म बढ़ता गया और एक दिन एक उत्सव में नशे में धुत होकर वो आपस में ही लड़ मरे। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर ने उस शानदार शहर को वापस अपनी आगोश में ले लिया। सदियों तक द्वारका सिर्फ कहानियों और किताबों में जिंदा रही, लेकिन 20वीं सदी में ये कहानी एक मिथक से एक असली रहस्य बन गई और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी खोज। ये सब शुरू हुआ 1930 के दशक में, जब मछुआरों और पायलटों ने समंदर के नीचे कुछ अजीब इंसान के बनाए ढांचे देखने की बात कही। फिर 1963 में एएसआई ने पहली बार खुदाई की और 1970 के दशक में एक प्राचीन तांबे की प्लेट मिली जिस पे लिखा था कि भगवान कृष्ण यहाँ रहते थे। ये पहली बार था जब इतिहास और आस्था एक दूसरे से सीधे जुड़ रहे थे। और इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी भारत के सबसे जाने-माने समुद्री पुरातत्वविदों में से एक डॉक्टर एस.आर. राव ने। उनके एक विचार ने इस खोज का नक्शा ही बदल दिया। डॉक्टर राव का मानना था कि हमारे शास्त्र सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उनका यही दृढ़ विश्वास उनकी ताकत बना, जिसने उन्हें दशकों तक कम बचत और आलोचना के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो कहते थे, अगर रोम और एथेंस की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। और इसी विश्वास के साथ डॉक्टर राव और उनकी टीम समंदर की गहराइयों में उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे सबूत सामने लाने शुरू किए जिसने बड़े बड़े आलोचकों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। भारत में समुद्री पुरातत्व तब नया नया था और फंड की इतनी कमी थी कि डॉक्टर राव कई बार अपनी तनख्वाह से टीम का खर्च उठाते थे। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 12 बार समंदर की खाक छानी और फिर उनकी मेहनत रंग लाई। समंदर की सतह से करीबन 30 मीटर नीचे उन्हें 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, पत्थर के खंभे और 3 छेद वाले लंगर मिले। ये सब एक प्राचीन और बहुत विकसित बंदरगाह के साफ सबूत थे। जब इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 1500 से 3000 ईसा पूर्व की हैं, जो सीधे सीधे महाभारत काल से मेल खाता है। लेकिन एक बर्तन के टुकड़े ने तो सबको हैरान कर दिया। वो करीबन 9000 साल पुराना था, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना। 90 के दशक तक ये तो साफ हो गया था कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को यकीन दिलाने के लिए और भी ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे। और यहीं पर एक प्राचीन सत्य को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी सामने आई।
2001 और 2007 के बीच ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक हाई-टेक मिशन लॉन्च किया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल करके उन्होंने समंदर के नीचे का एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया। ये वो सबूत थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। और सबसे